अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें, आबाद रहें। ये जो क्लिप ली है ना, ये बाहर ना आज तुर्की की या अफ़गानी की ना फैमिली की शादी थी, बड़े ढोल धमाके बजाए ने। तो ये जो क्लिप है ना, ये अफ़ान की कारीगरी है, उसने ली है। पूछे बगैर ही मेरे इसलिए मुझे कहता है ऐड करना है आपने। मैं कहा चलो मैं कर लेती हूँ। तो काफ़ी म्यूज़िक इनका चल रहा था, काफ़ी। ये तो पहले इन्होंने गली में बहुत अच्छा डांस किया, ग्रुप बना के जैसे ये करते हैं ना, वो तो मैंने नहीं लिया और ना मैंने इसको लेने दिया। बस देखने में बड़ा ही मज़ा आ रहा था सच्ची में। तो ये ना जिसको नहीं भी बुलाया होता एवें विच वाड़ के ना, तो वो जो औरतें वो डांस करने लग जाती, तो इन्ना मज़ा आंदा ना वेखन दा, एक जैसे वो करती हैं। तो खैर आज ये रौनक हमारी गली में लगी हुई थी। उन्होंने हून है ना रमज़ान आंदे, रमज़ान तो पहले फटाफट शादियां शूदियां जेह्ड़ियां होंदियां ना, सीज़न इन्हां दा भी लगदा लग्गा, जैसे पाकिस्तान में होती है ना रमज़ान मुहर्रम को ऐसे महीने आते हैं, उनसे पहले ही उनके बाद कितनी शादियां आ जाती है। तो बड़ा ही मज़ा आ जाता है, बड़ा दिल करदा हुंदा कदी कदी ना कि आइंदे जे महीना आंदा ना, तो फिर दिल होंदा सब दी किसी ना किसी फैमिली की शादी हो रही है, कोई हमारे क्यों नहीं आ रही। तो जब हमारी लगातार अगर शादियां आ जाती हैं, फिर भी ਅਸੀਂ तंग पैने लै हुन ਅਸੀਂ इन्ने कपड़े बनाइए, इन्नी टेंशन, इन्नी जुत्तियां, इन्ने ये वो थकावट। तो जब आती है तब भी हम ऐसे हैं, और जब नहीं किसी की फैमिली में शादी है तब भी ਅਸੀਂ ना दुखी रहने हैं। बस साड़ा ना ही दुखी जनता है। तो ये शुरू में आपने देखे ना, उसको मैंने ना चिकन को बॉयल करने के लिए रखा है, उसके मैंने अंदर वो साबुत लाल मिर्च नमक डाल के उसको ऊपर रख दिया। और अब मैं बना रही थी अपने मियाँ के लिए नाश्ता। तो साथ चने पड़े हुए थे, तो उसको मैंने ना मिक्रोवेव में गर्म नहीं किया, मिक्रोवेव मतलब कि माइक्रोवेव में। तो मैंने डायरेक्ट ना उसको फ्राई पैन कह लें या कढ़ाई कह लें, उसके अंदर ही डाल के मैंने गर्म कर लिए थे। मैंने कहा चलो सब कर लेंगे। तो अभी ये देखिए चिकन हो गया मेरा डन। इसको मैं ना अभी जो इसकी अब जो यखनी मैंने अलग कर ली है और चिकन जो मैंने अलग कर ली, यखनी इतने तो ना बड़ी गलबात फुल करन दई सा, लेकिन यह पता ही नहीं सी कि वो ना पीछे टीवी की आवाज़ आ रही थी। तो फिर मैंने बंद कर दी। मैंने कहा ऐ ना होए मैं इन्नी मेहनत करा बाद चो कापीराइट दा इशू आ जाए। बेहतर है कि मैंने थल्ले सुट्टा ते तुहानूं मैं दसदा नवीं ताज़े। मैं बच्चों लिए नूडल बनाए सन, साथ मैंने आलू गोभी बनाई, इन्नी मज़ेदार आलू गोभी बनी। तो मैं तुहानूं ऐ दस्सन दई आं कि मैं ना चम्मच नाल ही खा गई आं। मुझे और अफान को बड़ी आदत है ऐसे जैसे पसंद कि अगर कोई सालन पक गया है ना, तो पहले खाने की। तो मैंने गोभी और आलू बनाए थे, मुझे इतना मज़ा आया। मैंने चम्मच के साथ प्लेट में डाल के वो भी खाया। और ये मैं चम्मच ना, ये जो कांटा जो छुरी क्या कहते हैं उसको, कहते हैं हाँ ये चिमटा, आपने नूडल डाले और अंदर ही वो डाल के चले गए। तो उसको मैं बाहर निकाल रही थी, बड़ा ही तंग कर रहा। तो खैर अभी 2:17 हो गए हैं। तो मुझे ये था मैं इसके काम कर लूँ। अच्छा ये जो चिकन है ना, इसको मैं डालूंगी जिसके अंदर मैं आटा गूंदती हूँ ना, वो मशीन ਦੇ ਵਿੱਚ मैं सुट्टांगी, बजाए कि मैं हुण हत्थां दे नाल रेशे रेशे करा। मैनू ऐसे चलो टाइम भज जाएगा। जिनके पास नहीं है ऐसे ना समझे कि ये मशीन ही तो हुण ਅਸੀਂ कुछ कर ही नहीं सकते। ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਹੂਲਤ ਹੋਏ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਲਈਦਾ ਵੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं पा के ना, तो मैनू ऐसे मैनू चलानी हाँ ताकि ना बरीक बरीक हो जाए। तो मुझे जैसे वाला चाहिए था वैसे इसको मैंने करना था। खैर अभी उसकी स्पीड तेज़ कर दी थी, मैं कहा जल्दी हो जाना। अगर मैंने गरम गरम इसको ना डाल दिया तो मतलब कोसा कोसा कह लो। अगर ठंडा करते ना फिर चीड़ा हो जाना था। चिकन ठंडा हो गया ना, आपको पता थोड़ा सख्त हो जाता है। तो इसको मैंने ना नीम में गर्म ही था तो इसको डाल दिया था। मैंने कहा ये आराम से देखे रेशे रेशे हो गया है। जो बारीक है ना बिल्कुल पाउडर सा, वो मैं अलग कर लूँगी, और जो मोटा मोटा रहेगा उसको मैं अलग कर लूँगी ना। तो अभी मैं जो बारीक है उसकी मैं बनाऊँगी पैटीज़। तो उसके लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, अलग कर रही हूँ। जो मोटा मोटा वो साइड पे कर लूँगी ताकि उसके अंदर मैं सब्जियाँ वगैरह डाल के ना, तो मैं बना लूँगी चिकन रोल। तो वो जो मोटा मोटा उसको तो अभी मैंने फ्रीज़ कर दिया। मैंने कहा टाइम ही नहीं मिला, तो जो मेरे पास टाइम मिले ना जितना उन्ना का मैं काम कर लेनी, डिवाइड कर लेनी ना। फिर तुसी एक दिन च काम नहीं कर सकते, पूरा नहीं तुसी आ सकते। तुसी भी मतलब आखिर एक इंसान हो जींदी जागदी इंसान हो, ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਸ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ऐसे जान में बड़ा ही सुकून चाहिए वे, सुकून होएगा तो बाकी काम कराएंगे ना। तो अभी मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसके अंदर थोड़ी सी छोटी सी प्याज छोटू सी ली है और अदरक लहसुन का पीस डाल के इसके अंदर मैंने डाला चिकन। तो जी स्पेशल इसके अंदर मैं डालूंगी वो डालूंगी दूध। तुम कहते हुने बनाने तुम पैटिस ने तो बना, लेकिन लिक्विड मैंने दूध डाला, इसका क्रीमी क्रीमी सा ना जायका निकल के आता है। अब मैं डालूंगी जो घर के मसाले हैं वो डालूंगी, लाल मिर्च डाली, नमक डाली है, हल्दी मैंने नहीं ऐड करनी, थोड़ी सी काली मिर्च डाली है। और मैं थोड़ी सी सॉस डालूंगी जो होती है ना चिली सॉस, वो डालूंगी थोड़ी सी तेज़ करने के लिए, ये वाली
ये डाल के इसको मैं भून शून के तो इसको मैं अभी साइड पे करूँगी। अभी मैं देखो दूध का कमाल था, नूहान ने दूध क्यों पाया हुआ है। अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप अच्छा, मैंने सिरका और ना थोड़ा सा ये क्या कहते हैं इसको, आए थोड़ा सा सिरका भी डाला है और थोड़ा सोया सॉस डाला है। हाँ, तो ये देखिए ये दूध का कमाल है। जैसे इसकी ग्रेवी ग्रेवी से ना साइड पे चिपक के साइड पे हो जाएगा ना, कोटे कोटे के चिकन जो जप्पी पा के बह जाएगा ना, आप समझो तैयार है ਤੁਹਾਡਾ। तो ये वाला मैं लेके आई थी बेकरी से, बेकरी क्या कह रहे तुर्की मार्केट से। अच्छा, मेरा ना एक्सपीरियंस इसके साथ इतना मज़े का नहीं रहा। ये वाला जो आटा मैं कह रही डो जो है ना, ये मुझे ना वो रेवे वाली पसंद है। इसके अंदर ना डो के अंदर इतना नमक है ना कि हद तो ज़्यादा। तो खैर मैं भी बताती हूँ क्यों मुझे पता चला। नॉर्मल हो सकता है मैं ऐसे फ्रीज, लेकिन ये है कि बंदे को तजर्बा करते ही रहना चाहिए। जहाँ से चीज़ मिलती है तो बंदा देख लेता है। लेकिन एक तो ये आटा मुझे बड़ा ही काला काला लगा है और एक मुझे लगा है कि इसके अंदर नमक बहुत ज़्यादा है। मैं अभी इसके ना थोड़े से बना के तो मैंने इसको ओवन में भी डालना है ताकि मुझे तो टेस्ट का पता लग जाता है ना एक दफ़ा, तो फिर बंदा ले आता। अगर नहीं तो मैं तुम कह दवा ना तुम भजे भजे जाओ, इन्ना महंगा आटा भी लियाओ। तो अगर आपने ऐसे पैटिस वगैरह या रोल वगैरह बनाने ना, तो आप नाकफ पे जाएँ या रेवे में जाए, वहाँ पे भी ऐसे ना 4 या 6 स्टूक के होते हैं ऐसे ब्लड से बने। तो ये देखिए उन्होंने एक लाइन से लगाई, मेहनत नहीं करनी पड़ी। इनफैक्ट मैंने इसके अंदर डाला है जो मैंने मसाला बनाया था और उनको फोल्ड करके चम्मच के साथ बस इसको बंद करना है, ताला लाना है 4 चफेरे घुमा घुमा के, डिज़ाइन भी पड़ जाएगा और इसी लॉक भी लग जाएगा ताकि जब आप इसको ओवन में डालें ना तो ये खुले ना। साथ मैंने अंडा घोल घोल के रख लिया है और वो उसके साथ ब्रश के साथ ना ऊपर इसको मैं लगाऊंगी और ऊपर डालूंगी तिल वाइट वाले, अगर आपके पास है वाइट डाले, ब्लैक है ब्लैक डाले, दो में नहीं तो दो में पा लो, कोई मसला नहीं। खूबसूरती लियानी है तो खूबसूरती आ जाती। तो अभी इसके अंदर अंडे लगाऊंगी। अच्छा, मैंने ये चौड़े वाले लगाए तो अब मैंने ये सोचा मैं इसको ना काट के छोटे छोटे भी बनाती हूँ क्योंकि इन्नी वड्डी वड्डी बन गई सी पैटिस कि एक बंदा फुल हो जाता, क्योंकि आटा तुहानूं पता डबल ट्रिपल करके इन्होंने गुननिया हुंदा है तो बहुत ही हैवी हो जाती है। तो अगर आप लोगों ने करनी है तो मैं यही आपको आइडिया दूंगी कि अगर आपकी बहुत लंबी वाली है ना तो इतनी बड़ी बड़ी नहीं बनाए, क्योंकि बच्चे हैं बाज़ का तो वो फुल नहीं खा सकते ना। तो वो इतनी मैं भी जो मैं साइज़ कर रही हूँ ये वाला, ये देखिए ये पहले एक मैंने बनाई थी, अब इसके अंदर मैंने दो बना ली है। तो ये वाला मुझे ना स्टेप अच्छा लगा है, वो भी मैंने फ्रीज़ कर ली है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, बड़े वो खा लेंगे तो बच्चों को मैं ऐसे करके ना ये वाला दे दूँगी। अभी इनके भी अंदर मैं फोल्ड कर लूँगी मसाला और ऊपर वही अंडा लगाऊंगी और तिल लगाऊंगी और चम्मच के साथ डिज़ाइन बना के इसको साइड पे कर लूँगी। जैन जी फ्रीज हो जाएंगे तो फिर इनको मैं अलग से बॉक्स में डाल के रख लूँगी। तो अब मैं बनाने लगी थी ग्रीन चटनी, तो ये भी मैंने फ्रीज़ करनी थी। मैंने ना पुदीना और धनिया की अलग बनानी है और सिर्फ धनिया की और हरी मिर्च की टमाटर की अलग बनानी है, क्योंकि लुकमान जो है ना वो पुदीना नहीं खाता। तो मैं ये बना रही हूँ जैसे रेगुलर हम लोग खाएंगे या कोई आता है तो फिर उसके लिए, जैसे रमज़ान में कोई आएगा ना फिर मैं ये ऐड करूँगी, अगर कोई नहीं आएगा तो फिर मैं जो पुदीने के बगैर बनाऊँगी ना वो वाली मैं ऐड करूँगी लुकमान के लिए, क्योंकि वो पता नहीं क्यों पुदीना नहीं खाता, समझ नहीं आती, मुझे तो इतना ही पसंद है। खैर अभी जाएंगी हरी मिर्चें, मुझे किसी ने कहा था जो दूसरी चटनी वगैरह फ्रीज़ करो वो भी रेसिपी दो, तो सिंपल मैं कोई इसके अंदर कुछ नहीं डालती। लहसन मैंने नहीं डालना, अगर आपने डालना है तो 2-3 जवे लहसन के डाल लेंगे ना और ज़्यादा मज़े की निकलेगी। तो अभी मैंने डाला है थोड़ा सा पुदीना, 2 जो बड़ी गुच्छी है ना वो मैंने डालनी है धनिया की। ये देखिए मोटा मोटा ही मैंने इसको काट लेना है, मोटे जो डंडल है वो साइड पे मैंने करके वॉश करके रखा हुआ है। तो अब इसके जो कमाल है ना जिसके साथ कलर नहीं चेंज होगा वो डालूंगी लेमन। लेमन अगर आप डालेंगे ना तो आप फ्रिज में भी अगर चटनी पड़ी रहेगी ना तो वो उसका जो रंग है ना वो काला नहीं होगा, वो ग्रीन ही रहेगा। इसका बस ये है कि और दूसरा मज़े की ये खट्टी खट्टी बनेगी। और साथ इसको मैं ना अभी जाग को जब चलाते वक्त ना नमक नहीं ऐड करूँगी, नमक जो है ना मैं बाद में ऐड करूँगी। अगर ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ नमक छोड़ दोगे ना तो हरी मिर्चें जो है ना वो इतनी जल्दी मिक्स नहीं होती। वो मतलब नमक पता नहीं क्या कमाल करता है कि हरी मिर्चा बेचारे घुलन ही नहीं देता, इन्ना जहरीला नमक है। तो नमक मैं उस वक्त डालूंगी जब थोड़ी सी ग्राइंड हो जाएगी ना फिर मैं नमक ऐड करूँगी ताकि हरिया मिर्चा ज़रा तंग ना करे। तो ये देखिए मैंने पानी ऐड इसलिए किया है, नॉर्मली आपको पता है मैं जग में चटनी नहीं बनाती रेगुलर जो यूज़ करती हूँ ना मैं नॉर्मल से जो हैंड ग्राइंड होता है ना उसके साथ मैं वो यूज़ करती हूँ, मोटी मोटी जैसी होती है ना दोरी डंडे के साथ, वो वाली मैं आम बनाती हूँ। तो इसको मैंने फ्रीज़ करना था, मुझे लिक्विड चाहिए थी ताकि वो जो इसके अंदर मैंने डालनी ना तो बराबर से वो मकदार में आ जाए। अगर मोटी में डालूंगी तो फिर वो ना थोड़ी मुश्किल होती है। तो ये देखें ये बन गई है। अभी इसके अंदर मैं डालूंगी और उसको मैं पदरा शदरा करके फ्रीज़ कर लूँगी। फ़ायदा बड़ा हो जाता है ऐसी चीज़ें अगर बना रहे हैं। जब मुझे किसी ने पूछा था आपके पास इतना बड़ा कैसे फ्रीज़र है,
आप चीज़ें फ्रीज़ कर रही हैं। यहाँ के रहने वाले हैं जर्मनी में, तो हमारे पास उतना फ्रीज़र नहीं है। सब्जियाँ वगैरह बच्चों की चीज़ें लेके आए तो फ्रीज़र फुल हो जाते हैं, तो मैंने ना एक्स्ट्रा फ्रीज़र लिया हुआ है। मैंने मेरी जो वीडियो स्टार्ट से देख रहे हैं उनको तो पता है ना, बड़ी फ्रिज लिया और 2 दरवाज़ों वाली, और नीचे भी 2 दरवाज़ों वाले 6 जो हिस्से खाने के वो फ्रिज के साथ फ्रीज़र में है। और फिर मैंने लिया है कि बड़ा एक्स्ट्रा मैंने दामसंग का मैंने फ्रीज़र लिया हुआ जिसके 6 से 8 खाने हैं। ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਰੀਜ਼ਰ ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਪ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਤੇ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹ भी सब्जियां बच्चियां दे भी फ्रोजन चीज़ें होती हैं, फिर जगह नहीं बनती रमज़ान की चीज़ें बनाने के लिए, इसलिए वो पूछ रहे थे। तो मैं उनकी मजबूरी फील कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी टाइम कड्ढिया, इसलिए मैं अलग फ्रीज़र ले आवे ताकि मैं इन चीज़ों ना ज़रा सेव कर सका। पिछले रमज़ान में मैंने ले लिया, तो ये देखिए अभी मैंने इसको ओवन में रखा, तो इतनी मज़े की बनी है ना। तो मैं अपना साथ मैंने बनाई है चाय, मैंने कहा जरा थोड़ा टेस्ट भी कर लेने, इस वजह तो मैं क्या सी कि डो विच थोड़ा नमक ना ज़्यादा है, वैसे मैं नमक घट खानी हाँ। ਜਿਹੜੇ ਨਮਕ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਮਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਚਾਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਵਹਾਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੱਗ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ चिमड़े हो बदल भी लो। पता नहीं क्यों मुझे इस शेप के जो मग है ना बड़े ही पसंद है, चाय भी इसी में पी जाती, तो इसलिए मैं ये 3 यूरो का 2.5 यूरो का एक लेके इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। चलो जी इतने मैनू दो इजाज़त, इंशाल्लाह तक कल वापस आऊँगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिए, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।